जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाती है। और अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। चलिए आज का पहला प्रश्न सत्र शुरू करते हैं। सत्र शुरू करने के पहले आपको तुरंत के लिए होमवर्क देता हूं। पहला प्रश्न जो मैं दे रहा हूं उसको कमेंट में आपको आंसर करके बताना है कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। कमेंट करके इसका उत्तर आप जरूर दें। चलिए, जब तक आप उत्तर देते हैं तब तक हम लोग सत्र को शुरू करते हैं कि संथाल इंक्वायरी कमेटी कब गठित की गई थी। ठीक है, 1937 में गठित की गई थी। उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था किसने स्तर की है। जी हाँ, यह 3 स्तर की है। ठीक है, ग्राम स्तर, पहाड़ा स्तर और पहाड़ा दीवान, इन सब के अपने अपने पदधारी होते हैं। पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था। 1800 में हुआ था। ठीक है, यह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, और इसका कारण क्या था कि ज्यादा कर वसूली एवं जो पट्टे थे उनके पुनः अधिग्रहण के खिलाफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, जरा देख के बताएं। ये 2002 में हुआ था और यह फटिक चंद्र हेम्ब्रम इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे कि गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। गांधी मेला का आयोजन जो है सिमडेगा में किया जाता है। और गणतंत्र दिवस पर एक सप्ताह के लिए गांधी मेला लगता है। अगला देखिए, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है। हिजला मेला, जी हाँ, हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। यह दुमका के निकट मयूराक्षी नदी के पास लगता है। यह संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मेला है। जुबली पार्क स्थित है। जुबली पार्क कहाँ स्थित है भाई। ये जमशेदपुर में। आप जानते हैं कि जुबली पार्क जो है टाटा के द्वारा मैनेज्ड है। इसके अंदर एक जू भी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि रतन टाटा का जो जन्म दिवस है 3 मार्च को है। इस अवसर के इस पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आप जाके देख सकते हैं, बड़ा विहंगम दृश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी सिंहभूम जो है उड़ीसा को स्पर्श करता है। खलारी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है। खलारी किस जिले में स्थित है, तो यह जो है रांची में स्थित है। एसीसी का कारखाना है। इसकी स्थिति फिलहाल तो बहुत जर्जर है। झारखंड का वो कौन सा स्थान है जहां देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना है। यह, जी हाँ, यह गोमिया है, बोकारो का। मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। जी, यह मलूटी को जाना जाता है, मंदिरों का गांव। ठीक है, दुमका से 55 किलोमीटर की दूर पश्चिम बंगाल की सीमा पर मलूटी है। आगे बढ़ते हैं कि पंडो पुजारियों का नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। यह बासुकीनाथ को जाना जाता है, बासुकीनाथ मंदिर। ठीक है, और बासुकीनाथ मंदिर जो है नाग वासुकी को समर्पित है। समुद्र मंथन के समय जो नाग देवता को स्तंभ में एक रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था, उन्हीं नाग देवता को समर्पित है। और माना जाता है कि देवघर दर्शन के लिए आप गए, बासुकीनाथ ना गए तो आपकी जो दर्शन है वो अपूर्ण रह जाती है। इसलिए ज्यादातर जो भक्त हैं देवघर जाते हैं, बासुकीनाथ भी जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है कारखानों का। देखिए, एचईसी को जाना जाता है। जी हाँ, ये जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की स्थापना कब हुई थी। 1958 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और रांची के हटिया के पास यह है। अगला प्रश्न है देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू किस नृत्य के लिए विख्यात हैं। जी, या छौ नृत्य के लिए विख्यात हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। झारखंड की प्रचलित लोक नृत्य कौन सी है। जब देखेंगे, पाइका भी है, छौ भी है, जदुर भी है। उपरोक्त सभी के सभी झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य है। झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, जरा बताएंगे। ठीक है, झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है भाई। सरहुल है। हालांकि मनाई जाती है दुर्गा पूजा भी है, लेकिन जब सबसे प्रसिद्ध है वो सरहुल है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। 66.41% है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जी, रांची। और अगर आपको पूछा जाए कि दूसरा जिला कौन सा है, तो यह जो धनबाद। रांची की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 29
14,253 है और धनबाद की 26,84,487 है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है कि झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है, लोकसभा की 14 है, कुल मिलाकर 20 यहाँ पर संसद सदस्य हैं। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? जरा देख के बताएंगे कि झारखंड का पड़ोसी कौन सा नहीं है। मध्य प्रदेश। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? जी, तो हजारीबाग में सूर्य कुंड स्थित है। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा है? जी, 29.45% है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था? जी, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड के लिए। 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर के ही दिन, इसीलिए झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन झारखंड को अलग भी किया गया था। और ध्यान दीजिए कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। वो खूंटी जिला, ठीक है, उलीहातू में हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को रांची जिले में हैजे से हुई थी। उन्हें धरती आबा और बिरसा भगवान के नाम से भी झारखंड के लोग जानते हैं। झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? 949। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? घाटशिला भाई तांबा उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बारे में जान लें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है जो है, और जो तांबा निगम के नियंत्रण में है। जमशेदपुर शहर में प्रमुख लोह उद्योग टाटा स्टील है और झारखंड के मुरी में एल्यूमिनियम स्टील है। इन सब के बारे में जानते रहें। तो 11 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जरा बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सही है? मतलब सीधा सीधा आपको झारखंड की जनसंख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो 3,29,00,000 और डिटेल्स में अगर आपको कभी पूछे तो 88,134 है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। झारखंड के लौह इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ है भाई? झारखंड का लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? जमशेदपुर में भी है, बोकारो में भी है, ए बी। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें 82 है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो है एंग्लो इंडियन का इसमें चयन होता है, मनोनय हो जाता है, और 81 विधानसभा पर चुनाव होते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ध्यान देंगे। संथाल विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था। इससे विद्रोह को हूल आंदोलन तथा संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटानागपुर को मिलाकर स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? जी, 1995। ध्यान रखिएगा, इसके साथ तारीख भी याद रखें। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक का औपचारिक गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष सूर्य मंडल को मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि झारखंड किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी का संथाल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे। तो झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो झारखंड राज्य जो है उड़ीसा के साथ बांटता है। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? ध्यान देंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। गोटुल या घोटुल नाम की जनजाति अग्रय का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से। हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ था? बताएंगे। हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ था? 1820, 1821 में हुआ था और किसी पोटो सरदार के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ यह सत्र समाप्त हुआ। लेकिन ये एक प्रश्न मैंने शुरुआत में आपसे पूछे थे, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।